टाइम देख रहा हूं, घबरा नहीं रहे, घबरा तो नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिखाओ अपने बच्चों को। जब अजमेर का गरीब नवाज इतना हसीन है तो मदीने के गरीब नवाज का आलम क्या है। वाह 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 वाह। यमामा का गवर्नर था, एक जिंदगी भर नबी को कत्ल करने की साजिशें करता रहा, इस्लाम को मिटाने की साजिश, कुरान पर पाबंदियां लगाने का हदो पैमान। नाम था समामा उसका। जंग में कैदी बनाकर पकड़ के लाया गया, मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया गया उसे। सहाबा बैठे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और आके कहते हैं आके कहते हैं समामा बताओ कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बड़ा खूबसूरत था नौजवान, बड़ा हसीन था वो। रसूलुल्लाह फरमाते कोई तकलीफ तो ना हुई। कोई कैदी को बुलाकर उससे तकलीफ पूछता है क्या? वो कहता है कि शर्म नहीं आती तुम्हें? गिरफ्तार करके भी मंगवाता है और मुझसे मेरी खैरियत भी पूछता है। तेरी खैरियत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सरकार सहाबा से मुतवज्जह होकर कहते हैं मेरे सहाबा बताओ कि तुमने इसे तकलीफ तो नहीं दिया? सहाबा कहते आका सिर्फ गिरफ्तार करके मंगाया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह सामने मौजूद। आका फरमाते हैं समामा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर एक बार नजर उठा मेरे चेहरे को देख ले। जरा जोर से बोले, एक तरफ एक जरा नजर उठा के मुझे देख। वो कहता है तेरे जैसा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, मैं नहीं देखता तुझे। रसूलुल्लाह वहां भी मुस्कुरा रहे हैं। कहा ठीक है मुझे नहीं देखता मत देख, नजर उठा मेरी बस्ती को देख ले एक बार, मेरे इस गांव को देख, मेरे शहर को देख। वो कहता है मैंने यूनान और मिस्र की बहुत खूबसूरत खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, इस तेरे खंडरात को क्या देखूं? रसूलुल्लाह कहते ठीक है मत देखता है मत देख। मुस्तफा चले गए। दूसरा दिन आता है, रसूलुल्लाह दूसरे दिन भी यही सवाल करते हैं और दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है कल इसका फैसला होगा। तीसरा दिन आता है, सहाबा भी मुंतजिर है कि आज बारगाह मुस्तफा से इस जालिम का फैसला होने वाला है, नबी के दुश्मन का फैसला होने वाला है, इस्लाम को मिटाने वाले का फैसला होने वाला है। रसूलुल्लाह क्या फैसला फरमाएंगे? हजरत उमर के हाथ में नंगी तलवार है और वो कह रहे हैं आका इशारा कर दें तो हम इस जालिम का सर तन से जुदा कर दें। लेकिन मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए। फिर वही सवाल किया, ए समामा नजर उठा मेरी तरफ देख ले। कहता है नहीं देखता। आका फरमाते हैं मेरी तरफ नहीं देखता, नजर उठा मेरी बस्ती को एक बार देख ले। वो कहता है नहीं देखता, जा जो करना हो कर ले, लेकिन मोहम्मद सुन अगर तूने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरी कत्ल का बदला तुमसे लिया जाएगा, तुम्हारे खानदान से लिया जाएगा, तुम्हारे घर वालों से लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, मुस्तफा थोड़ी देर के लिए खामोश हुए। सहाबा पे सन्नाटा छा गया, हर कान मुंतजिर है फैसला सुनने के। इतने में लभाए मुस्तफा हिलते हैं और हिलने के बाद जो ऐलान होता है नबी के ज़बान फैज़ तर्जमान से, आज भी मौर्रिख लिख कर हैरत ज़दा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐ समामा मुझे नहीं देखता मत देख, मेरी बस्ती को नहीं देखता मत देख, मेरे शहर को नहीं देखता मत देख, मेरी गलियों को नहीं देखता मत देख, लेकिन जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना और उसके बाद मेरे आका सहाबा की तरफ मुतवज्जह होते हैं और होके फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जरा ये बहुत बड़ा आदमी है, ये गवर्नर है, जरा इज्जत से ले जाओ, मदीने के बाहर छोड़ के आओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। दुश्मन को भी रुखसत करता है इज्जत के साथ, क्या ले जाओ। समामा फौरन घोड़े पे सवार हुआ और बहुत तेजी के साथ मदीने से निकला। लेकिन एक सोचते हुए जा रहा एक बात, बड़े बड़े बादशाहों को, शहनशाहों को, जनरलों को, सिपाहियों को देखा तो है, लेकिन इतना बड़ा हौसले वाला नहीं देखा कि जान के दुश्मन को भी माफ कर दे। जरा जोर से बोले, जोर से।
जान के दुश्मन को भी माफ कर दे। जरा देखूं तो सही वो है कैसा, जरा जोर से, जरा देखूं तो सही वो है कैसा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ इस जुमले पे। वो कहता है इतना हौसला नहीं देखा, जरा देखूं तो सही उसका जलवा कैसा है, उसकी सूरत कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसका जलवा चेहरा कैसा है। तारीख कहती है उसका घोड़ा आगे को जा रहा था और उसका दिल पीछे को आ रहा था और कनखियों से मुस्तफा को देख रहा था। हाय 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 2 किलोमीटर बहुत तेज गया। कितना? 2 किलोमीटर बहुत तेज गया और जाके घोड़ा रुका। न घोड़ा जाने को तैयार है, न उसका दिल जाने को तैयार है। उसका फर्ज कहता है आगे बढ़, दिल कहता है मत जा इस दयार को छोड़कर। दिल कहता है मत जा इस दर को छोड़कर। ये वही दरबार है जो दर जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। ये वो दरबार है जिस दर पे जर्रा आता है तो आफताब हो जाता है। ये वो दरबार है जहां कतरा आता है तो समंदर हो जाता है। ये वो दरबार है जहां चांद, जहां जमीन आती है तो आसमान बन जाता है। मत जा, पलटा 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 किधर? मस्जिद नबवी की तरफ। जब आया ना चुपचाप तो देखा शब असरा के दूल्हा। और हम तो कहते हैं अल्लाह के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, अल्लाह के बाद पूरी कायनात का सबसे बड़ा सुल्तान, बेशक सबसे बड़ा शहंशाह, सबसे बड़ा बादशाह गद्दे पे नहीं, तख्त पे नहीं, चारपाई पे नहीं, कुर्सियों पे नहीं, मस्जिद की नंगी पीठ पे बैठा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान है। सहाबा चारों तरफ बैठे, आके खड़ा हो गया, आके खड़ा हो गया। आका ने चेहरा उठाया, कहा तुम? कहा मैं तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम आ क्यों गए? वो कहता है या रसूल अल्लाह मुझे अपना बना के छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या हसीरी है, क्या रिहाई है। या रसूल अल्लाह आप मत भगाइए, आका दामन में जगह दे दीजिए, आका दामन में जगह दे दीजिए। नबी ने कलमा पढ़ाया, समामा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। सहाबा ने नारा लगाया, अब पूरी फिजा नाराए तकबीर और रिसालत से गूंज गई। अब उसी मस्जिद में खड़े होकर समामा ने कहा था या रसूल अल्लाह जब तक देखा ना था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई न था, लेकिन आका देख लिया है, अब पूरी कायनात में आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा हसीन कोई नहीं, आप जैसा जमील कोई नहीं। जब तक देखा न था आपकी बस्तियों से खूब बदसूरत बदसी कोई न थी, देख लिया है तो आपके मदीने से खूबसूरत कोई बस्ती नहीं है। या अल्लाह ये वो खूबसूरत बस्ती है जिस बस्ती के बारे में हर दीवाना कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं जिंदाबाद कहता हूं कि जिंदाबाद। जो लोग सीरत रसूल को तोड़कर मड़ोड़ कर उल्टा सीधा करके कमो बेश करके वो लोगों के सामने पेश करते हैं, वो सही तारीख पढ़ें। क्या बात है। और मैं तो कहता हूं पढ़ो, ज्यादा नहीं एक चैप्टर पढ़ो मुस्तफा की सीरत का। अगर तुम्हारे हिस्से में ईमान है तो बहुत जल्दी तू साहिब ईमान हो जाएगा, है ना। लेकिन हजरात जरूरत इस बात की है कि हम भी अपने आप को बदलें।
जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ वाहवाही, हंगामेबाजी, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। अपने उलमा की कदर करें आप, अच्छा पैगाम। मस्जिद की अइम्मा की कदर करें आप, मदरसे की असातिज़ा की कदर करें आप। जलसों में शोरा आए, उलमा आए, उनसे मोहब्बत करें, वो हमारे मेहमान हैं, उनकी कदर करें, सब ठीक है। लेकिन पहला हक मस्जिद के इमाम का है। पहला हक उसका है जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है। पहला हक उसका है जो आपके मुर्दों की नमाज़े जनाजा पढ़ाता है। पहला हक उसका है जो आपके बच्चे की पैदाइश पर उसके कान में अज़ान और तकबीर कहता है। पहला हक उसका है जो आपके बच्चों का निकाह पढ़ाता है। पहला हक उसका है जो हर गम में, हर खुशी में, हर लम्हा आपके साथ रहता है ना। अच्छा ये बताओ, अगर वक्त पड़ गया, ऐसा वक्त आ गया कि हमें इस्लाम के लिए दौलत देनी पड़े, सरबत देनी पड़े, जान देनी पड़े, औलाद देनी पड़े, कारोबार देना पड़े, घर बार देना पड़े, वतन छोड़ना पड़े, सारी चीजों को खैराबाद करना पड़े अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए, तो बताएं तैयार रहेंगे आप? अरे बोले तैयार रहेंगे? क्या बात है। अरे ऐलान कीजिए कि तैयार हैं। सिर्फ मुहर्रम में लाठी खेलने से काम नहीं चलेगा, किरदार हुसैनी भी अपनाना होगा। बेशक बेशक। और किरदार हुसैनी सिर्फ नारा लगाना नहीं, बल्कि वक्त पड़े तो मैदान में उतरकर सद्दे शब्बीरी अदा करना है। हाय वाह वाह वाह। है कि नहीं? बोलो बोलो, तैयार हो? तैयार हो भाई? इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, मसलक के हक्का की तरवीज और इशाअत के लिए, मसाजिद की तामीर के लिए, दरसगाहों की हिफाजत के लिए, मज़ारात मुक़द्दसा और खानकाहों की हिफाजत के लिए अगर देना पड़े तो दोगे? क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन देख लीजिए हमारे बूढ़े चचा, अल्लाह इनको फिर से जवान कर दे। आमीन। आप लोग आमीन बोले। आपका कोई नुकसान होगा क्या? बोलिए आमीन। अल्लाह की कुदरत से भाई थोड़ी ना है कि अगर वो जवान हो जाए तो, है ना? जाहिर बात है, दीवाना और आशिक बूढ़ा होता कब है? क्या बात है। वो तो जवान ही रहता है, ठीक है ना? अब बताऊं मैं आपको, सब तो ठीक है, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, अल्लाह जब चाहे ले ले, तो कम से कम ऐसा काम करो, ऐसा काम कर जाओ कि कुछ अपने लिए बचा के जाओ ताकि कब्र में काम आए। क्या बात है। बहुत ये सामने मस्जिद देख रहे हो आप? ये सामने मस्जिद देख रहे हो? हाँ? आते आते मुझसे सज्जाद बाबू ने कहा, हजरत बहुत अच्छा काम हुआ, मस्जिद की बुनियाद पड़ी, मस्जिद का काम हुआ, कुछ काम बाकी है। इस कौम से जरा एक बार कह दीजिए, बहुत अच्छी कौम है ये हमारी, हाय 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 हाय। बहुत दिल वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर इनसे कहेंगे ना तो ये पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं लंबी बात नहीं, पूरे मजमे से कोई एक ऐसा आदमी मुझे चाहिए जो 11 बोरी सीमेंट इस मस्जिद के लिए दे दे। सुभान अल्लाह। 11 बोरी सीमेंट अभी देना नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं, नाम लिखवा सकते चचा हैं। आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान 11 बोरी सीमेंट, कोई है दीवाना इसमें? 11 बोरी सीमेंट दे दे या उसका पैसा दे दे गौसे आजम के नाम पे, गौसे आजम की 11वीं के नाम पे। सुभान अल्लाह। है कोई 11 बोरी सीमेंट देने वाला इसमें? अपना घर आप लाखों रुपए कमाकर, लाखों रुपए खर्च करके बनाते हो, कई कई लाख खर्च हो जाते हैं, लेकिन आप करते हो अल्लाह के घर के लिए। कोई 11 बोरी सीमेंट देने को तैयार है? अरे सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखिए कौन साहब है वो, जरा। रहमत भाई इसी महल्ले के है ना, बथुआ के। चलिए रहमत भाई बथुआ के। हाँ, इन्होंने 11 बोरी सीमेंट देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और भी कोई है इनके साथ जन्नत में जाने वाला? जिंदाबाद जिंदाबाद। जो एक ईंट लगावेगा अल्लाह उसके लिए घर में, जन्नत में घर बनावेगा।
और जो इतना दे तो बेशक खुलूस के साथ देगा तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनावेगा। क्या बात है कोई इस रहमत के साथ भी जन्नत में जाने वाला, इसका साथ देने वाला। 11 बोरी सीमेंट बहुत ज्यादा है, सुभान अल्लाह, वो नारा लगा। अरे नारे तकबीर।